मतलब मुझे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है। मुझे माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उसको निकालने के लिए मुझे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम दे सकते हो OAB। तो क्योंकि इसमें भी 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का लगा देंगे, रीजन बता देंगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। एज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 एंड OA इज इक्वल टू OB, so AOB is an equilateral triangle. Therefore, angle A, angle B, angle O all are 60 degree. ठीक है? Okay, तो माइनर सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 आर स्क्वायर, साइड आपकी आर है। तो 60 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, ये कट के 6 रह जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ से 15 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और साथ में नीचे से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3.14/3, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, माइनस 1.73, मुझे √3 की वैल्यू को 1.73 लेने के लिए क्या कहा है, तो अपॉन 2, 15 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 2, और 3.14 को अगर आप डिवाइड करते हो 1.0467 माइनस, और 1.73 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 के साथ तो 0.865 आएगा, और दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, 225 अपॉन 2 इंटू 0.1817, 2 से इसको काटोगे तो 0.9085, इसको आपने 225 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बेटा। इसको दूसरा तरीका ये था कि आपने सेक्टर का एरिया अलग निकाला है और ट्राइंगल का एरिया अलग निकाला है, फिर दोनों को माइनस किया है ना। तो सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर आपने भी ऐसे ही किया है कुछ। तो मेरे पास जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा 60 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, इसको काट के तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3, 15 के स्क्वायर को भी 2 बार 15 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 1.57 और 3 को इससे काटोगे तो 5, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100। वैसे 100 से काटने की बजाय अगर मैं डेसिमल में यूज कर लूं तो वैसा भी कर सकता हूँ, 686। अभी ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 157 इंटू 75 अपॉन 100 भी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग कर लो, यहाँ पे काटोगे 25 से काट दो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 157 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 15 16 17 3 4, तो मेरे पास आ जाएगा 471/4। अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 3 31, 4 7 जा 28 बचा 3 30, 4 7 जा 28 बचा 2 2 7 14, मतलब ये आ जाएगा 117.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो तुमने गलत किया होगा ना कुछ, ये तुम्हारा 471/4 आ रहा था, क्या आ रहा था। देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उस केस में मैं ट्राइंगल का एरिया कौन सा यूज करूंगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड मेरे को कितनी दी हुई है 15, अभी कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रही है, 1.73 है √3 की वैल्यू अपॉन 4 इंटू 225 है। अब पॉइंट हटा सकते हो आप अगर आपको हटाना है तो, 15 इंटू 15, वैसे ना हटाओ तो भी ठीक ही है बेटा, क्योंकि फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा ना बड़े इतने नंबर से। 3 3 2 2, आपने कटिंग भी की है, हाँ, 173/4 इंटू 9/4, 173 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 27, 9 7 जा 63, 65 6 और 15। हाँ बोलो बेटा 4 कैसे कटेगा 225 से, पॉइंट्स पर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन क्यों करते हो आप। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो मैं इसीलिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, पहले पॉइंट हटा दिया, अगर आपने 10 10 काट भी दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, अभी इनको डिवाइड मत करो, इवन नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई मत करो, एक बारी 4 से काटना फिर दोबारा 4 से काटना, वो इजी होगा करना, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करो एंड में, वो इजी होता है। जब 4 से काटोगे तो 4 3 जा 12 35, 4 8 जा 32 37, 4 9 जा 36 10, 4 2 जा 8 25, फिर 4 से काट देते हैं, 4 9 जा 36 बचा 2 29, 4 7 जा 28 बचा 1, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 10 4 5, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा इन दोनों को माइनस करके, है ना, इसको और इसको माइनस करके, मतलब 117.72 माइनस 97.3125, आपका रिजल्ट आ जाएगा 20.4075 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अभी पूरी कैलकुलेशन खुद से ही की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करो तो सही हो जाता है, समझ आया ना। अब मुझे मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट निकाला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
सेगमेंट होगा, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो पूरा सर्कल का एरिया ये है और माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास ये आ रहा है। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 और 5 के टेबल से काट दो दोनों को, तो ये कटने के बाद बचेगा 4 और ये कटने के बाद बचेगा 9। ये कट के 2 आ जाएगा, ये कट के 157 आ जाएगा। तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 51, 9 14 अपॉन 2 करोगे तो 706.5 माइनस 20.4075। तो बस अब इसको माइनस करके मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि होगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया ये क्वेश्चन बेटा?